आज फिर अपने सफर के दौरान साझा कर रही हूँ आपसे बहुत ही खूबसूरत बातें। इन नज़ारों का मैं सहारा लेती हूँ अपने बातों को आप तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात करती हूँ उसके वीडियोज़ क्लिप मेरे पास नहीं होते हैं। और अक्सर जब मैं सफ़र पे जाती हूँ, तो इन नज़ारों को देखते हुए मेरे मन में जो भी विचार आते हैं, वो सब इसी के दौरान मैं आप सबसे साझा करती रहती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी 90 के उस दशक की, जो हमारे पीछे छूट गया है। आज बहुत धुंधली-सी यादें उसकी हमारे सामने हैं, जो कहीं पर भी वो वक़्त दिखाई नहीं दे रहा है। कभी वो भी दौर था जब शाम ढलते ही आंगन में चारपाई बिछ जाती थी। बच्चे दादी नानी के पास गोल घेरा बनाकर बैठ जाते थे। उस वक्त मोबाइल नहीं था, ना ही वीडियो गेम्स और ना ही इस तरह के शोर शराबे वाले कोई काम होते थे। सीधा साधारण सी जिंदगी थी और सबसे बड़ा साधन था उस समय मनोरंजन का हमारी प्यारी सी कहानियां। और 90 का दशक कहानियों का सबसे खूबसूरत दौर था। बचपन की आंखों में चमक होती थी जब दादी अपनी मीठी आवाज में कहती, एक था राजा, एक थी रानी। और बस बच्चों की कल्पना तुरंत परियों और राजमहलों की दुनिया में उड़ान भरने लगती थी। क्योंकि उस दौर में हमारे पास ना तो कार्टून्स की कोई कहानियां हम देख पाते थे, ना ही टीवी पर उतनी ज्यादा कोई कहानियां हमको दिखाई जाती थी। बस शाम ढली, हमारी मम्मी बनाने बैठती थी भोजन, और हमारी दादी और हमारे दादाजी कभी कभी वो सुन बैठते थे कहानियां सुनाने को। बस जैसे ही कहानियां शुरू हुई कि हम जानते ही नहीं थे हम लोग कि महल कितना बड़ा होता है, कैसे राजा रानी होते थे, लेकिन अपनी अपनी कल्पनाएं शुरू हो जाती थी। एक दूसरी ही दुनिया में हम सब बच्चे पहुंच जाते थे, जहां हमें लगता था कि दादी का एक एक शब्द कुछ चित्र बना रहा है और कोई अलग दुनिया बना रहा है। हम उस दुनिया में चले जा रहे हैं और वो सब हमारे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। कितनी प्यारी थी वो कहानियां, कितना प्यारा था वो दौर, और कितना प्यारा था वो समय जब हम खुद ही महल में पहुंचकर उसके कोने कोने का जायजा किया करते थे। उस दौर में बच्चों को हंसाने, रुलाने और रोमांचित करने का काम करती थी ये कहानियां। उनमें से पंचतंत्र की कहानियां भी थीं, जो जानवरों के जरिए समझाती थी कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल हमें हंसाते भी थे और सिखाते भी थे कि मुश्किल के वक्त में समझदारी से कैसे जीत हासिल की जाती है। तेनालीराम अपनी चतुराई से हर किसी को हैरान कर देते थे, और विक्रम बेताल, जिनकी हर कहानी के अंत में एक सवाल होता था, बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। तो कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करती थी, बल्कि हर किसी के दिमाग को दौड़ाने का भी एक साधन हुआ करती थी। हम सोचते थे उस बारे में कि क्या ऐसा हो सकता है, यदि हो सकता है तो ऐसा क्यों हुआ। ये सारे प्रश्नों के जवाब हम खुद ही खोजते थे। सारे बच्चे आपस में बैठ के उसमें चर्चा करते थे, और इस तरह से वाद विवाद की एक प्रतियोगिता हमारे बीच कहानी के बाद आयोजित हो ही जाती थी। उस समय कहानियां सिर्फ शब्द नहीं थी, वो बच्चों की खेल खेल में शिक्षा भी थी। कहानियां ही बच्चों को टीवी की शो भी दिखाती थी, और कहानियां ही उनकी मूवी भी हुआ करती थी, और कहानियां ही उनकी सबसे प्यारी दोस्त भी। फिर आया दौर जब बच्चों के हाथों में कॉमिक्स की किताबें सजने लगीं। चाचा चौधरी और साबू, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। फिर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, जो हमारे लिए बहादुरी और सच्चाई का महत्व सिखाते थे। ये कॉमिक्स बच्चों के लिए सिर्फ किरदार नहीं थे, बल्कि वो तो हर बच्चे की कल्पनाओं के हीरो थे। टीवी पर भी कहानियां अपने अलग रंग भर देती थी, जैसे अलिफ लैला की जादुई कहानियां। चंद्रकांता का रोमांच बच्चों की धड़कनें तेज कर देता था, और जब स्क्रीन पर शक्तिमान आता था तो हर बच्चा अपने अंदर एक नायक देखने लगता था। इन कहानियों ने हमें यह सिखाया
कि अच्छाई चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आखिरकार जीत उसी की होती है। तो ये इस तरह की कहानियां थी जो हमारी दादी नानी, फिर उसके बाद में कॉमिक्स और टीवी पर हमें सीखने मिली। लेकिन वो दौर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्रेरणादायक दौर था। शायद वही कहानियां आज हमारे जीवन में हमें प्रेरणा पे चलने का भी काम कर रही हैं, हमें सही रास्ते पर लेकर आई और आज तक हम उस सही रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आज का दौर बहुत ही बुरा कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस दौर में ना तो बच्चे कहानियां सुनते हैं, ना उन प्रेरणाओं को मानते हैं और ना ही उनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट दिखाई देता है। प्रेरणा भरी कहानियां आज के बच्चों को केवल चौथा ज्ञान ही नजर आती हैं। लेकिन 90 के दशक की कहानियां सिर्फ अपना समय बिताने का जरिया नहीं थी, बल्कि वो बच्चों के चरित्र को गढ़ने का काम भी किया करती थी। हर कहानी का एक संदेश होता था, कभी मेहनत का, कभी ईमानदारी का, कभी दोस्ती का और कभी सच्चाई का। जब बच्चे इन कहानियों को सुनते थे तो उनके दिल में यह विश्वास बैठता था कि सही रास्ता भले मुश्किल हो, लेकिन जीत उसी की होगी जो सच्चाई पर डटा रहेगा। कहानियां बच्चों को सिर्फ मुस्कान ही नहीं देती थी, बल्कि उन्हें इंसान बनने की राह भी दिखाती थी। आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हजारों चैनल हैं और खेल हैं, लेकिन वो मासूमियत, वो सादगी, वो दिल को छू लेने वाली सीख कहीं गुम सी हो गई है। आज की पीढ़ी शायद यह नहीं समझ सकती कि दादी नानी की एक छोटी सी कहानी में कितना बड़ा संसार छुपा होता था। 90 का दशक इसलिए खास है क्योंकि उस दौर में कहानियां हमारी जिंदगी की धड़कनें थी। कहानियां हमारे बचपन की हंसी और आंसू थी। कहानियां हमारी आत्मा की मासूमियत और प्रेरणा थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे कहानियां केवल यादें नहीं लगती, वो तो ऐसे लगती है जैसे किसी ने हमारी आत्मा में एक दीपक जला दिया हो जो आज भी टिमटिमा रहा है। हाँ, 90 के दशक की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थी, वो हमारी पहचान थी। वो हमारे बचपन का सबसे कीमती तोहफा थी और शायद वही कहानियां हमें आज भी याद दिलाती हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी और सीख में छुपी हुई है। तो मेरा आप सबसे कहना सिर्फ इतना ही है कि हमारे पीछे हमने जो छोड़ दिया है, यदि वो हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे जान पाएंगे कि हमने अपने दौर में क्या पाया था। हालांकि ये आज के समय में बहुत मुश्किल है। हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो काफी आगे निकल चुके हैं, उन्हें इतना पीछे ले जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि बच्चे आज भी पंचतंत्र की कहानियां और भी काफी सारी प्रेरणादायक कहानियां मोबाइल पर, लैपटॉप, टीवी वगैरह पर कार्टून के रूप में देखते हैं और पसंद करते हैं। चलिए, यही बात अच्छी है कि जब बच्चे दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं तो कुछ तो प्रेरणादायक कहानियों से वो सीखते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम उन्हें जीवन की सीख दें, हम उन्हें अपनी वही कहानियां दोहराएं। हम भी थोड़ा सा वक्त निकालें अपने बच्चों के लिए और उन्हें वही कहानियां सुनाएं जो हमारी दादी नानी ने कभी हमें तोहफे के रूप में दी थी। कभी हमारे दादाजी उन कहानियों के द्वारा हमें जीवन की सीख सिखाते थे। तो आशा करती हूँ कि आप भी थोड़ा सा समय निकाल करके अपने बच्चों को अपने बचपन की कहानियां जरूर सुनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है जो कहीं हमने धूल में ढक रखा है, जो यादों में समेट रखा है। अब बारी है उसे बाहर निकालने की। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।